अब जो मैं खबर बता रही हूं, इस खबर के लिए दोस्तों आपसे थोड़ा सा वक्त की गुजारिश करूंगी कि निकालिए और इस रिपोर्ट को देखिए, थोड़े से वक्त की, क्योंकि जो इस देश में हो रहा है वो बड़ा भयानक और खतरनाक हो रहा है। इस देश के मुसलमानों के खिलाफ बहुत ही खतरनाक साजिश रची जा रही है, और वो भी बड़े लेवल पर। और इसको फंड कौन कर रहा है, पैसे कौन दे रहा है, सुनेंगे ना तो आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, आंखें फटी हो जाएंगी आपकी कि आखिर इस देश में मुसलमानों की हैसियत आखिर है क्या। क्योंकि फंड हो रहा है इस देश में मुसलमानों को हटाने के लिए, पैसे डाले जा रहे हैं इस देश के मुसलमानों को बाहर भेजने के लिए, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए। और ये पैसा कौन दे रहा है, तो ये पैसा मोदी सरकार के मंत्री के मंत्रालय के जरिए दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, मोदी के मंत्रालय के मंत्रियों के जरिए ये पैसे बांटे जा रहे हैं। और इस इवेंट में बीजेपी के कई लोग शामिल हो रहे हैं, और शामिल होकर इस देश के मुसलमानों के खिलाफ क्या कुछ कहा जा रहा है मंच लगाकर, और कैसे कैसे षड्यंत्र और किस तरीके की घिनौनी बातें की जा रही है, इसे सुनकर मैं तो दंग हो रह गई कि आखिर हमारे देश में हो क्या रहा है, हमारे देश में हो क्या रहा है। हमारे देश में मुसलमानों के साथ इतना घिनौना खेल, इतना साजिश रचा जा रहा है, और पैसा भारत सरकार के जरिए दिया जा रहा है। वाह भाई वाह, क्या किया जाए, क्या कहा जाए, क्या बोलूं मैं दोस्तों, क्योंकि मेरे पास तो शब्द कम पड़ रहे हैं ऐसे रिपोर्ट्स देखकर। अंदर से मैं कांप चुकी हूं, हिल चुकी हूं कि ऐसा भी कुछ हमें देखने सुनने को मिलेगा। और ऐसी भी कोई खबर मैं आपको बता रही होंगी जहां पर मोदी सरकार ने 63 लाख रुपए खर्च कर दिए मुसलमानों को हटाने के लिए। मुसलमानों को हटाने की मांग करने वाले इवेंट पर 63 लाख रुपए मोदी सरकार के जरिए खर्च कर दिए गए हैं। सोच रहे कितनी भारी रकम है और कितनी बड़ी रकम है। 63 लाख रुपए मुसलमानों का इस देश से कैसे खात्मा हो, कैसे इस देश से उनको निकाला जाए, कैसे उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जाए, इस इवेंट का पूरा सार ही यही था। और कहा तो मोदी जी के दफ्तर से कुछ ही मील पर ये तमाम चीजें हो रही थी, और इसमें लोग शिरकत कर रहे थे। भारी तादाद में लोगों को उकसाने का काम किया जा रहा था, ब्रेन वॉश कैसे किया जाता है वो सब कुछ हो रहा था। धन्य हो मोदी जी, धन्य हो, आपके जैसा महामानव पाकर इस देश के लोग धन्य हो चुके हैं। और भी कुछ दिखवाना बाकी रह गया है, वो भी दिखवा दीजिए। एक काम क्यों नहीं करते हैं, इस देश के मुसलमानों को खड़ा कीजिए और गोली मार दीजिए, क्योंकि बहुत चुभ रहे हैं आपको, आपकी पार्टी को, आपके लोगों को, क्योंकि आप तो कुछ कर नहीं सकते हैं, आपके हाथ शायद बंधे हैं, इसीलिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना स्टेटमेंट दे सकते हैं, ना उनके साथ खड़े हो सकते हैं। हाँ, विदेशों में जाकर विदेशी अरबी शेखों के साथ गले लग सकते हैं, भाई बंधु कह सकते हैं, दोस्त यार कह सकते हैं, लेकिन इस देश के मुसलमानों के साथ आपके नाक के नीचे आपके होते हुए ये सब कुछ हुआ और हो रहा है, फिर भी आपने चुप्पी साध ली है। दरअसल दोस्तों, द क्विंट की एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट को देखकर मैं दंग रह गई कि आखिर देश की राजधानी में भी ये सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। अब तक तो मैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, इन तमाम जगहों की ऐसी खबरें देख रही थी और आपको दिखा रही थी, लेकिन देश की राजधानी में भी एक बड़े लेवल का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और इस इवेंट में मुसलमानों को कैसे खत्म किया जाए, इस देश के 25% मुसलमानों को कैसे बाहर निकाला जाए, इसको लेकर एक इवेंट करवाया गया। और इस इवेंट में सरकार के जरिए सरकारी पैसे दिए गए। खैर, द क्विंट की ये रिपोर्ट आपको बता दूं दोस्तों कि 25% भारतीय मुसलमानों को बाहर फेंक दो, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ, बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन और मुसलमानों को इस देश से बाहर निकाला, ये सब कुछ मांगे थी जो 13-14 दिसंबर को दिल्ली के भारत मंडपम में उठी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के भारत मंडपम में
जो प्रधानमंत्री के कार्यालय से उनके घर से कुछ ही दूरी पर है, वहां पर उठी। ये सब हुआ सनातन संस्था द्वारा आयोजित सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव के दौरान। द क्विंट ने सबसे पहले इस इवेंट में दिए गए नफरती भाषण यानी कि हेट स्पीच का खुलासा किया। उसके बाद द क्विंट ने बताया कि इस कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और दिल्ली के पर्यटन मंत्रालय का साथ मिला हुआ था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, श्रीपद नायक, संजय सेठ और दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने भी हिस्सा लिया। इस मामले को आगे बढ़ाते हुए द क्विंट के जरिए आरटीआई के तहत दोनों संबंधित मंत्रालयों से पूछा गया कि क्या उन्होंने इस आयोजन के लिए कोई फंड या पैसा दिया था। तो द क्विंट को आरटीआई के जवाब में क्या मिला है आपके सामने रख रही हूं। द क्विंट कहता है कि हमें पता चला कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सनातन संस्था को 63 लाख रुपए दिए थे। मंत्रालय ने अपने जवाब में और क्या क्या दिया है ये भी मैं आपको पढ़कर बताना चाहूंगी। इसमें बताया गया कि हमें दिल्ली के पर्यटन मंत्रालय की ओर से अभी तक कोई जवाब जो है वो नहीं दिया गया। हालांकि इस कार्यक्रम में जो नफरती भाषण है उसके कुछ हिस्से द क्विंट के जरिए छापे गए, जिनमें सुरेश चौहान के जो सुदर्शन टीवी का प्रमुख है, जो लगातार विवादित बयान नफरती भाषण देता रहता है, वो भी इस मंच पर पहुंचा और यहां पर कहा कि भारत में फिलहाल 25% मुसलमान घुसपैठिए हैं। वो बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और अफगानी है। एनआरसी लाओ और उन्हें भारत से बाहर निकालकर फेंको। आगे सुरेश चौहान के ने कहा कि मुसलमानों की आबादी पर लगाम लगाने की जरूरत है। वहीं बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय ने इस मंच पर जाकर कहा कि क्या सरकारी डर के जरिए मुसलमानों का हिंदू धर्म में धर्मांतरण नहीं किया जा सकता है। अगर हिंदू एक व्यक्ति का धर्मांतरण कराए तो हम अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। आगे उपाध्याय ने यह भी कहा कि यहां कोई बिजनेसमैन मौजूद है, वो आसानी से अपने कर्मचारियों का धर्मांतरण करा सकते हैं। जी हाँ, यहाँ कई बिजनेसमैन मौजूद हैं, वो आसानी से अपने कर्मचारियों का धर्मांतरण करा सकते हैं और धर्मांतरण कराने के बाद वो अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। आगे राहुल दीवान हिंदू फंड, इनके जरिए कहा जा रहा है कि हमें आक्रामक रणनीति की जरूरत है, हमें संवैधानिक हिंदू राष्ट्र चाहिए। अगर वो लड्डुओं में अमोनियम नाइट्रेट मिला दे तो लाखों हिंदुओं को मार दिया जाएगा, मारे जाएंगे। ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल इस मंच पर किया गया है। मतलब खुद की बनाई हुई गाथा, खुद की बनाई हुई थ्योरी, स्टोरी इस मंच से सुनाई जा रही है। बड़ी मनोहर कथा सुनाई जा रही है कि कैसे मार दिया जा सकता है, कर दिया जा सकता है और ये हो सकता है, वो हो सकता, सब काल्पनिक जो बातें हैं इस मंच से लोगों के दिमाग में भरने की पूरी कोशिश की। मुद्दा ये नहीं है दोस्तों कि 63 लाख रुपए कोई बड़ी रकम है या छोटी। सवाल तो ये है कि टैक्स भरने वाली जनता का पैसा ऐसे कार्यक्रमों में क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां एक पूरे समुदाय के खिलाफ उनकी सफाई की बात की जा रही है। आखिर टैक्स पेयर उस कार्यक्रम का बिल क्यों भरे जो हिंदू राष्ट्र की मांग सीधे तौर पर हमारे संविधान के खिलाफ कर रहा है। सोचने वाली बात है दोस्तों कि आखिर इस तरीके की चीजें इस देश के टैक्स पेयर क्यों करे जो सीधे तौर पर संविधान के खिलाफ जा रहा है। और हमारे देश की सरकार देखिए कितनी बेहतरीन सरकार है, 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए इनको। तो ऐसे ऐसे कार्यक्रम में ये लोग पैसा दे रहे हैं। मैं सवाल पूछना चाहती हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इस देश के मुसलमान आपको इतने खटक रहे हैं कि आप उनके खिलाफ पैसे बांट रहे हैं, आपका मंत्रालय उनके खिलाफ पैसे बांट रहा है। इतने बुरे इस देश के मुसलमान, तो एक साथ खत्म कीजिए ना कहानी। क्यों रोज रोज का हंगामा, रोज रोज का बवाल इस देश को देखने को मिल रहा है। एक तरफा वोट मिलेगा या फिर और कोई प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है ऐसे संगठनों के जरिए, क्योंकि आपके मंत्रालय के जरिए पैसे तो भर भर कर दिए जा रहे हैं इस देश में मुसलमानों को निकालने के लिए। ऐसे ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं, क्या इसका मकसद है? देखो तो लगता है बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन अगर सोच कर देखिए दोस्तों तो कितना बड़ा और कितना
घिनौना खेल खेला जा रहा है इस देश के मुसलमानों के साथ। सोचिए दोस्तों, और सोच समझकर इस वीडियो को भी शेयर कीजिए कि हमारे देश में मुसलमानों की हालत क्या कर दी गई है। जय हिंद, जय भारत।